देखिए, आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108 बी बायोलॉजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 8 पढ़ेंगे, जो कि पुनर्बलन कौशल से रिलेट करता है, जिसका प्रकरण अर्थात टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लास 6 की बात कीजिए, 7 की बात कीजिए, 8 की बात कीजिए, वहीं बात कीजिए यूपी बोर्ड क्लास 9 तथा 11th। तो इन सभी क्लासेस में हमें फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस से हम पुनर्बलन कौशल को देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुनर्बलन कौशल में हम बालकों के दिए गए आंसर के आधार पर हम उन्हें फीडबैक देते हैं, अर्थात बालक जितना सही और सटीक उत्तर देते हैं उन्हीं आधार पर हम बालकों को फीडबैक देते हैं तथा बालकों को मोटिवेट करते हैं कि बालक फीडबैक द्वारा मोटिवेट होकर अपनी विषय वस्तु में रुचि लें। अब बात करते हैं पुनर्बलन कौशल की। जैसा कि आप सभी ने पुनर्बलन कौशल को सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 7 में देखा, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 8 में भी देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में आपको टोटल 5 कौशल पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रस्तावना कौशल, जिससे आपको 2 टॉपिक अरेंज करना है। सेकेंड व्याख्यान कौशल, उससे भी आपको 2 टॉपिक अरेंज करना है। उसके पश्चात प्रश्नीकरण कौशल और फोर्थ होगा पुनर्बलन कौशल। इसके पश्चात हम श्यामपट्ट कौशल को पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम 5 लेसन प्लान को देखेंगे। तो एक एक करके सबको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं पुनर्बलन कौशल की। तो यह हमारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 8 है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। उसके पश्चात हम पुनर्बलन कौशल लिखेंगे, अर्थात जिस कौशल पर हम कार्य कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, तथा यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप अभ्यास केंद्र लिखेंगे कि आप अभ्यास कहाँ पे कर रहे हैं, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय अर्थात सब सब्जेक्ट, कालांश, अवधि। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्लास 9 के लिए हमने टॉपिक अरेंज किया है। वर्ग ए है, विषय विज्ञान अर्थात साइंस है, उपविषय अर्थात सब सब्जेक्ट बायोलॉजी है, कालांश अर्थात पीरियड जो है वह 3rd है, और अवधि तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइमिंग जो होता है वह 5 से 10 मिनट होता है, तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट लिखेंगे। उसके पश्चात हम टॉपिक लिखेंगे कि किस टॉपिक पे हम पुनर्बलन कौशल का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण तथा फोटोसिंथेसिस है। अब एक एक करके हम पुनर्बलन कौशल के घटकों को देखते हैं। तो फर्स्ट होगा शाब्दिक व धनात्मक पुनर्बलनों का प्रयोग। फर्स्ट का ए होगा स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग होना, अर्थात बालक किसी प्रश्न का अर्थात किसी क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है तो आप उसे स्वीकार करेंगे। सेकेंड, छात्रों के सुझाव का समर्थन करना। छात्रों के सुझाव का समर्थन से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कई बार एक ही क्वेश्चन के आंसर अलग अलग हो सकता है, तो आप उन छात्रों द्वारा उन सभी उत्तरों का स्वीकार करेंगे यदि वह सही है तो। सी होगा छात्रों का उत्साहवर्धन करना, अर्थात फीडबैक द्वारा आप छात्रों को उत्साहवर्धन करेंगे, जैसे बहुत अच्छे, गुड, बेटर, बहुत सही, सही बोल रहा है। इन सभी शब्दों द्वारा आप बालकों को का उत्साहवर्धन करेंगे। उसके पश्चात है सेकेंड अशाब्दिक पुनर्बलनों का प्रयोग। तो अशाब्दिक पुनर्बलन का तात्पर्य यह होता है कि यदि बालक सही जवाब देते हैं तो आप सिर हिलाकर भी उन्हें समर्थन करते हैं, थंब का भी प्रयोग करते हैं कि सही है। इस तरह से बिना किसी शब्द का प्रयोग किए हुए आप बालकों को मोटिवेट करते हैं या फीडबैक देते हैं। उसके बाद सेकेंड का जो ए होगा वह होगा भाव भंगिमा का प्रयोग। जैसा कि हमने कहा, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग आपको करना है। बी, सही उत्तरों को बोर्ड पर लिखना, अर्थात यदि बालक सही उत्तर दे रहे हैं तो आप उसे बोर्ड पर लिख सकते हैं। थर्ड होगा ऋणात्मक पुनर्बलनों का अभाव होना, अर्थात ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे, कि बालक छात्र यदि रॉन्ग आंसर दे रहा है तो आप ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे। बट पुनर्बलन कौशल का मुख्य रूप से कार्य होता है बालकों को फीडबैक देना, जिससे वे मोटिवेट होकर अपनी विषय वस्तु में रुचि लें। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको इस विषय वस्तु में थोड़ा सा और पढ़ने की या प्रयास करने की आवश्यकता है, ना कि आप कहेंगे कि आपका पूर्ण रूप से आंसर गलत है। फिफ्थ पॉइंट होगा पुनर्बलनों का सही प्रयोग होना, अर्थात बालक सभी क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, इस आधार पर आप बालकों को फीडबैक देंगे, अर्थात पुनर्बलन प्रदान करेंगे। 6 होगा पुनर्बलनों का समुचित प्रयोग होना, अर्थात छात्र यदि सही उत्तर दे रहे हैं तो आप समुचित प्रयोग करेंगे, अर्थात जो सब उनके योग्य है, अर्थात बालक जितना बेहतरीन आंसर दे रहे हैं आप उसके अनुसार ही बालकों को फीडबैक देंगे। जैसा कि कोई बालक बिल्कुल सटीक और सही आंसर बहुत सही तरीके से दे रहा है, सही ढंग से दे रहा है, तो आप वहाँ पे बेटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ठाक दे रहा है, जैसे कि
सटीक आंसर नहीं दे पा रहा है पर बट प्रयास कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा प्रयास का और आवश्यकता है। इस तरीके से आप बालकों को फीडबैक देंगे जिससे वे मोटिवेट होकर अपनी विषय वस्तु में रुचि लें। अब बात करते हैं पुनर्बलन कौशल के सेकेंड पेज की, अर्थात पुनर्बलन कौशल के प्रश्न की। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्रमांक संख्या लिखेंगे। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। उसके पश्चात छात्र या छात्रा कथन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पुनर्बलन प्रश्न। फर्स्ट, पौधे के कुछ भागों के नाम बताइए। छात्र जवाब देंगे जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि। आप कहेंगे बहुत अच्छा, अर्थात फीडबैक जो आपका होगा, पुनर्बलन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, पौधों में जड़ कहाँ पाई जाती है। छात्र जवाब देंगे जमीन के नीचे, मिट्टी में। आप कहेंगे ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होगा, जड़ मृदा से क्या अवशोषित करती है। छात्र जवाब देंगे जल। आप कहेंगे शाबाश। फोर्थ क्वेश्चन होगा, पौधे भोजन बनाने हेतु किस पर निर्भर रहते हैं। छात्र जवाब देंगे सूर्य के प्रकाश पर। आप कहेंगे सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूर्य का प्रकाश पौधों के किस भाग द्वारा भोजन बनाता है। छात्र जवाब देंगे पत्तियों द्वारा। आप कहेंगे बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, पौधों में पत्तियां कौन सी क्रिया करती हैं। छात्र जवाब देंगे प्रकाश संश्लेषण। आप कहेंगे शाबाश। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी कौशल को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है, तो उसी टाइम के अंतर्गत उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन अरेंज करना है, अर्थात 10 मिनट के अंतर्गत ही आपको पुनर्बलन कौशल को कंप्लीट करना है। इस तरीके से पुनर्बलन कौशल के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम निरीक्षण तालिका या मूल्यांकन तालिका की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, निरीक्षण तालिका में आपका निरीक्षण आपके सहपाठी करते हैं तथा उसके साथ ही साथ आपने टीचिंग कार्य कितना बेहतरीन किया है इसके बारे में आपको फीडबैक देते हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। फीडबैक में या आलोचनात्मक सुझाव में फीडबैक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, अर्थात यदि आपने सही ढंग से कार्य किया है तो आपको पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा, यदि आपने सही ढंग से कार्य नहीं किया है तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इस कार्य पर और अधिक ध्यान दें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, निरीक्षण तालिका के जो घटक होते हैं वह फर्स्ट पेज के घटक से रिलेट करते हैं, अर्थात वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उन सभी बिंदुओं पर आपको कार्य करना है, और निरीक्षण तालिका में आपने उन सभी बिंदुओं पर कार्य किया है या नहीं किया है इसके बारे में आपको बताया जाता है। वहीं बात करें फर्स्ट पेज की, तो वहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात की जाती है कि आपको इन सभी बिंदुओं पर आगे चल के कार्य करना है, जबकि वहीं बात करें हम निरीक्षण तालिका की तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जाती है, अर्थात आपने इस सभी बिंदुओं पर कार्य किया या नहीं किया है। एक एक करके हम सभी घटकों को देख लेते हैं। फर्स्ट होगा, शाब्दिक व धनात्मक पुनर्बल का प्रयोग हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह उत्तम है। सेकेंड, स्वीकारात्मक प्रश्नों का प्रयोग हुआ है, यह सामान्य है। थर्ड, छात्रों के सुझाव का समर्थन किया गया है, यह भी सामान्य यह उत्तम है। फोर्थ, छात्रों का उत्साहवर्धन किया गया है, यह उत्तम है। अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया है, यह सामान्य है। भाव भंगिमा का प्रयोग हुआ है, यह उत्तम है। सही उत्तरों को बोर्ड पर लिखा गया है, यह सामान्य है। ऋणात्मक पुनर्बलनों का अभाव है, देख सकते हैं आप, यह सामान्य है। ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलनों का अभाव हुआ है, यह उत्तम है। पुनर्बलनों का सही प्रयोग हुआ है, यह पुनर्बलनों का समुचित प्रयोग हुआ है, यह अति उत्तम है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मापनी में हम 3 मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात निम्न, सामान्य और उत्तम। 4 मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात निम्न, सामान्य, उत्तम और अति उत्तम। और 5 मापनी का भी प्रयोग कर सकता है, अर्थात जितना सामान्य के आगे लाइन होती है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार सामान्य के पीछे भी उतनी लाइन होनी चाहिए, अर्थात उतने ही पॉइंट होने चाहिए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, सामान्य से पहले निम्न है, उसके पश्चात अति निम्न है। वही बात करें सामान्य की बात की तो सामान्य के बाद उत्तम और अति उत्तम होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, घटक समाप्त होने के पश्चात आलोचनात्मक सुझाव दिया जाता है कि आप में जो भी कमियां उसे दूर कीजिए, या फिर आप में क्वालिटीज़ क्या क्या है। उसके पश्चात आप में आपके सहपाठी जो होंगे वह हस्ताक्षर करेंगे, अर्थात सिग्नेचर करेंगे। उसके पश्चात आपके जो निरीक्षक अध्यापक होंगे वह सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से पुनर्बलन कौशल समाप्त होता है।
आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे श्यामपट्ट कौशल की।